आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे 13वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बना मुंबई इंडियंस के बीच। और ये बारिश के कारण ये मैच, पिछला मैच जो कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब का था, वो बारिश के कारण धुल गया था। तो आज का मैच टॉस ही नहीं हो पा रहा था, जहाँ पे बारिश ने लगभग लगभग धुल सा ही दिया था। लेकिन बाद में आया, टॉस हुआ, बारिश रूका, तो वहां पे टॉस मुंबई इंडियंस ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि बारिश का मौसम था। बीच में अगर बारिश होता, डीएल मेथड कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रयोग होता, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस आते हैं। उसके लिए हर कोई कप्तान चाहते हैं कि बारिश के मौसम में आप टॉस जीते, गेंदबाजी करने का फैसला ले और थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो रहता है उसका फायदा उठाने की कोशिश करें। लेकिन आज बदलाव था, जैसे कि हार्दिक पांड्या आए वहाँ पे आपके खासतौर पर देखें तो वही दूसरी तरफ से गजनफर आते हुए नजर आया, ट्रेंट बोल्ट आते हुए नजर आए। तो दो तीन बदलाव तो लाजमी थे, क्योंकि पिछले मैच में कुछ फिटनेस के इशू थे जिसके कारण वो बाहर बैठे हुए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या हालांकि वही कप्तानी करते हुए नजर आए, टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, और 11-11 ओवर का मैच आखिर में कर दिया गया, जहां पे 3.2 ओवर पावर प्ले का था। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स का सिलसिला चल रहा है, वो कोई बदलाव भी नहीं किए थे। और वही जो खास जुगलबंदी दिखा, वही और सूर्यवंशी और जायसवाल, जिस तरीके से शुरुआत किया, जिस तरीके से पारी की शुरुआत की, और जो चाहिए था राजस्थान रॉयल्स को, वो पूरी धाकर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। और वही चाहिए था राजस्थान रॉयल्स को, वो करारा शुरुआत। हालांकि पहला ओवर करते दीपक चहर स्विंग ढूंढने की कोशिश, जायसवाल वहां पे रोन देते हैं, पहले ही ओवर में एक छक्का, 4 चौके लगा देते हैं, और वहीं से मैच का सिलसिला शुरुआत होता है। फिर जसप्रीत बुमराह लाए और को लाया वहां पे पहला ओवर, कहीं ना कहीं इस इनिंग्स का, जहां पे आमना सामना हुए थे, जहां पे वैभव सूर्यवंशी के सामने जसप्रीत बुमराह पहली बार खेल रहे थे, जसप्रीत बुमराह के सामने वैभव सूर्यवंशी पहले ही गेंद फुल लाइन डिलीवरी, और कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। यानी कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो पहले ही गेंद को डिपॉजिट करने में विश्वास रखता है, और वो भी जसप्रीत बुमराह जैसे टॉप क्लास गेंदबाज, जिसके सामने कहीं ना कहीं बाकी बल्लेबाज थरथरा कर कांपते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज, ये जो युवा बल्लेबाज है, 15 वर्षीय खिलाड़ी, जिन्होंने बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी की, और एक छक्का ही नहीं, उसी ओवर में दो जबरदस्त छक्के, एक थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी का इस्तेमाल करने की कोशिश, पूल जबरदस्त किया, भले ही टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ, लेकिन स्कले के ऊपर से छक्का। यानी कि वो जो अंदाज देखा किसी भी गेंदबाज के समय, वो उन्होंने बताया भी था, वैभव सूर्यवंशी, वो गेंदबाज के साथ नहीं, गेंद के साथ खेलते हैं। तो गेंदबाज चाहे कोई भी हो, गेंद अगर मिला तो सीधा बाहर, और वही पहले ही गेंद में बाहर कर दिया था छक्के लगाकर। उसके बाद भी वही सिलसिला बरकरार रहे, और वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से इंपैक्टफुल पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं इन तीनों मैचेस में, वो कारगर साबित हो रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए। वहां पे अब जायसवाल थोड़ा बहुत समय भी लगा रहे हैं, लेकिन आज जायसवाल ने भी पिछले मैच से जिस तरीके से अपना रंग रूप अब बदला है, वो अलग ही अंदाज में, और जो राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहतर होता हुआ दिख रहा है। और जहां पे ट्रेंट बोल्ट को भी क्या जबरदस्त छक्के लगाया, दो जबरदस्त छक्के लगाए आपके। अब यशस्वी जायसवाल एक छक्का लगाया आपके वहां पे। वैभव सूर्यवंशी उस ओवर में भी महंगा 22 रन, जसप्रीत बुमराह के पहला ओवर 14 रन, फिर दीपक चाहर का पहला ओवर 22 रन, यानी कि पावर प्ले में 60 रन के करीब बना चुके थे। फिर एक ओवर हार्दिक पांड्या, जो चौथा ओवर, वो कहीं ना कहीं शांत जाता है। उसके बाद भी वही सिलसिला अपनाते हुए नजर आता है। शार्दुल ठाकुर आते हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, जो करारा प्रहार करते हुए नजर आए, जो छक्के जो चौके लगाए, फिर वही एक्स्ट्रा कवर में ही चलता कर दिए थे। और सिर्फ हालांकि देखिए, जिस तरीके से पारी खेला, सिर्फ और सिर्फ 14 गेंदों में 39 रन की पारी, 5 छक्के उस दौरान, और आक्रामक शुरुआत, दोनों के बीच 80 रन की पार्टनरशिप। 5 ओवर में अगर 80 रन बनते 11 ओवर के मैच में, वहां पे आप पूरी तरीके से धराशायी कर देते गेंदबाजी क्रम को, और वही आज वैभव सूर्यवंशी करते हुए नजर आए। उसके साथ साथ जायसवाल भी, और जब एक बार वैभव सूर्यवंशी का विकेट जाता है, जायसवाल भी वही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। शार्दुल ठाकुर आखिर में ब्रेक थ्रू दिलवाते हुए नजर आते हैं। भले ही वो ओवर महंगा जाता है, लेकिन 39 रन 278 के स्ट्राइक रेट से, इससे ये पता चलता है कि इस युवा खिलाड़ी में दमखम क्या है और क्या पोटेंशियल है, और आगे आने वाले समय में किस तरीके से भारतीय टीम को ये सर्विस देगा, इससे ये पता चलता है। ये आईपीएल इस सीजन का वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत ही जबरदस्त आईपीएल खटने जा रहा है। उसके साथ साथ जायसवाल ने उसके बाद पीछे मुड़ के दिखा नहीं, ध्रुव जुरैल, आज गजनफर को मौका मिला, तो गजनफर ने आज भी किफायती स्पेल्स की, भले ही दूसरे छोर से रन्स पड़ते रहे, लेकिन उन्होंने वो विकेट चटकाने का सिलसिला बरकरार रखा। वहां पे अगले ही ओवर में जुरेल को चलता किया, एलबीडब्ल्यू के शिकार वहां पे जबरदस्त दिखे। फिर रियान पराग ने कुछ आते ही छक्के लगाने की कोशिश की, हार्दिक पांड्या ने भी गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर किया,
वहां पे आखिर में 7वें ओवर लेकर आए, वहां पे एक चौका लगाया था रियान पराग ने, एक जबरदस्त चौका लगाया था थार्डमैन की तरफ गाइड करके दिया था। वही गजनफर ने भी बेहतर गेंदबाजी की, वहां पे छक्के की वो बौछार हुई। तो यानी कि जायसवाल अपने अंदाज में खेल रहे थे और जायसवाल ने आज एक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। 77 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 32 गेंद में 4 छक्के की मदद से नाबाद रहते हैं। और रियान पराग भी 20 रन 10 गेंदों में, हालांकि एक कैच छूटता है वो छक्के के लिए जाता है जो हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी किए थे। फिर गजनफर ने चलता करते हैं, उसके अगले गेंद में छक्का लगा था, फिर अगले ही गेंद में विकेट छटकाते हुए नजर आते हैं, लॉन्ग ऑन के हाथों कैच। बाद में जसप्रीत बुमराह को भी छक्का लगा, जायसवाल लेग डाउन द ग्राउंड और आखिरी ओवर में 3 चौका लगा जायसवाल। जायसवाल अब लाजवाब दिखे, नाबाद रहे, ऑरेंज कैप के हकदार बने और उसके साथ साथ वैभव सूर्यवंशी की वो आक्रामक शुरुआत, वो आतिशी पारी और उनके विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत रन रुका था, वरना अगर और 2-3 ओवर टिक जाते तो शायद ये जो 11 ओवर के बाद 150 रन बनाए थे वो शायद 170-80 भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते। और 11 ओवर में 150 रन, वो भी युवा बल्लेबाजों ने जिस तरीके से प्रहार किया वो लाजवाब हो, वो भी टॉप क्लास गेंदबाजों के सामने, जहां पे आपके जसप्रीत बुमराह हो, जहां पे आपके ट्रेंट बोल्ट हो। इससे और बढ़िया मौका क्या मिल सकता है, वो आज दिखा दिया, इस बड़े मंच पे बड़ा पंच मारते हुए नजर आए। लेकिन 151 रन का लक्ष्य जहां पे उनके स्टार्टेड खिलाड़ी थे बल्लेबाजी क्रम में, वहां पे रोहित शर्मा, रॉयन रिकल्टन, हालांकि रॉयन रिकल्टन ने जोफ्रा आर्चर को एक छक्का लगाया, फिर वही खींची हुई गेंद टॉप एज वहां पे कैच है, तो पहले ही ओवर में झटका लग चुका था। फिर नांद्रे बर्गर, यानी कि उनके जो तो गेंदबाज है नांद्रे बर्गर और कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर, वो अच्छा खासा फॉर्म में दिख रहा है और शुरुआती क्षण में वो जो झटके दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओपोनेंट के लिए भारी पड़ रहा है। वही राजस्थान वर्ल्ड चाहती है और जो टीम कॉम्बिनेशन बना है इस सीजन लाजवाब दिख रहा है। रियान पराग की कप्तानी में एक बेहतर टीम दिख रहा है, 3 लगातार जीत, क्योंकि वहां पे देखे तो लड़खड़ा गई थी, क्योंकि 3 विकेट अगर आप शुरुआती क्षण में गंवा देते हैं वहां पे ज्यादा रन बिना बटोरे और वहां पे आप हबरा तबरी में मच जाते, क्योंकि आप मचाना ही था, क्योंकि 150 रन का पीछा कर रहे हो, वहां पे पार्टनरशिप भी चाहिए था और पावर प्ले को आपको कहीं ना कहीं एक्सपोज करना था, वो नहीं कर पाए। भले ही छक्का लगाए लेकिन उसको ज्यादा बड़े ओवर में तब्दील नहीं कर पाए। पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर, नरेंद्र बर्गर को एक छक्का लगाते हैं, सूर्य कुमार यादव आते हैं और फिर वहीं पे ही चलता कर देते हैं, कैच दे बैठते हैं, इसका लेके हाथों खींची हुई है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस का इस्तेमाल किया। संदीप शर्मा आते हैं, फुल लेंथ डिलीवरी अक्रॉस खेलने जाते हैं और वहां पे रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू, तो वहां पे 3 विकेट वो चटकाते हैं। और वही तिलक वर्मा कुछ खास नहीं, सूर्य कुमार यादव 6 रन 5 रन, रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन 8 रन। उसके बाद तिलक वर्मा ने कोशिश की थी, 2 एक आध चौके लगाए थे, तुषार देशपांडे को लाए थे जो पिछले मैच में फाइनल ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी किया था, उन्होंने भी 2 चौके खाने के बाद भी किफायती स्पेल्स किए। फिर रवि बिश्नोई आते ही विकेट चटकाने का काम करते हैं और वो कहीं ना कहीं और भी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आज तो जड्डू को गेंदबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और बिश्नोई ने अपना काम कर दिया था। हालांकि बिश्नोई को शायद 3 और विकेट मिल सकते थे, 3 विकेट मिल सकते थे, लेकिन एक कैच भी छूटा था जायसवाल से, आसान सा कैच था रदरफोर्ड द्वारा, लेकिन वहां पे 2 विकेट जो चटकाए हार्दिक पांड्या, वही चौके लगाया, अपना कैच दे बैठे यशस्वी जायसवाल के हाथों, तिलक वर्मा वही कोशिश हेटमायर के हाथों देते हुए नजर आते हैं। तो उसी ओवर में 2 विकेट्स और उसके बाद तो पूरी तरीके से लड़खड़ा जाती है मुंबई इंडियंस की टीम। कहीं ना कहीं आखिर में नमनदीर और कहीं ना कहीं आपके शेफर्ड रदरफोर्ड ने कोशिश की थी, वो कैच छूटने के बाद कुछ चौके छक्के लगाए थे, हालांकि 46 रन पे 5 विकेट 5 ओवर के अंत तक, तो वहां पे आप और भी ज्यादा पिछड़ते हुए दिखते हैं। संदीप शर्मा को छक्के चौके लगाते हैं नमनदीर, तो फिर कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई को 2 जबरदस्त चौके लगा, वो कैच छूटने के बाद तुषार देशपांडे को 2 छक्के भी लगाते हुए नजर आते आपके रदरफोर्ड, लेकिन वहां पे थर्डमैन के हाथों भी कैच देते हुए नजर आए। वो 25 रन बनाए कहीं ना कहीं 13 गेंदों में और उसके 8 गेंदों में, और नमनदीर ने भी वही कोशिश की, फिर नांद्रे बर्गर ने चलता किया और उसके बाद बस औपचारिकता लगातार विकेट्स भी गए, रनआउट्स भी हुआ और कुल मिलाकर 9 विकेट 123 रन पे, यानी कि 27 रन की एक जबरदस्त जीत। और क्या जबरदस्त 3 ओवर कर सकते थे एक गेंदबाज मैक्सिमम, वहां पे संदीप शर्मा ने 3 ओवर किए, वहां पे सिर्फ कहीं ना कहीं आप 26 रन दिए, 2 विकेट, नांद्रे बर्गर 2 विकेट और 2 विकेट रवि बिश्नोई, लाजवाब गेंदबाज, जोफ्रा आर्चर के शानदार स्पेल और उसके साथ साथ स्पिनर्स ने जो योगदान दिया, संदीप शर्मा की जबरदस्त कहीं ना कहीं यॉर्कर लेग डिलीवरी से अच्छा खासा गेंदबाजी। तो इससे यह पता चलता है राजस्थान रॉयल्स इस सीजन 3 मैच जीत चुके हैं। गुवाहाटी में अपने घर में 2 मैच जीते, हालांकि अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं था गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ जबरदस्त जीत, 27 रन से जीता नहीं, एक जबरदस्त स्टेटमेंट था जो वैभव सूर्यवंशी जायसवाल ने जिस तरीके से शुरुआत किया, लाजवाब। और वो बैटल जबरदस्त रहा जो जसप्रीत बुमराह के सामने जो तो छक्के लगाए थे वैभव सूर्यवंशी, ये लाजवाब, उनको शायद कहीं ना कहीं जिंदगी भर याद रहेगा कि एक ऐसे
खिलाड़ी के सामने किस तरीके से शुरुआत, अपना पहला ही गेंद छक्के से शुरुआत किया था। वो लाजवाब खिलाड़ी, गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी, और उसमें पोटेंशियल है आगे आने वाले समय में भारतीय टीम को कहीं ना कहीं जब मौका मिलेगा उसके सर्विस देने के लिए। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 3 मैच जीतकर 3 लगातार जीत, हैट्रिक लगा चुके हैं 6 अंकों के साथ। मुंबई इंडियंस 3 में से 2 जीत 1 हार के साथ, तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं वापसी करना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी टीम जबरदस्त है। तो ये आईपीएल और भी जबरदस्त और रोमांचक बढ़ता जाएगा अभी भी, और जब सभी टीमें 2-2 मैचेस और खेलते हुए नजर आएंगे तो ये एक बेहतर था। और राजस्थान रॉयल्स 27 रन की एक बहुत ही जबरदस्त जीत के साथ टॉप ऑफ द टेबल में फिनिश कर दिए। तो अभी के लिए इतने, अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।